गणेशोत्सव का छठा दिन मुंबई समेत देश भर में पूरे विधि विधान से हो रही गजानन की पूजा अर्चना। गणेशोत्सव के छठे दिन पीले वस्त्र पहने और खास श्रृंगार में नजर आए गणपति परिवार के सुख शांति और समृद्धि की कामना करने के लिए उमड़े भक्त। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से बड़ी संख्या में भक्त कर रहे बप्पा के दर्शन। गणेश चतुर्थी पर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बप्पा के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। विधि विधान से पूजा पाठ किया। वाराणसी में निकाली गई लालबाग के राजा का भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। शोभा यात्रा में लोक कलाओं का प्रदर्शन। घोड़े पर नजर आए भगवान के वेश में कलाकार। नासिक से आए ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके भक्त। जमकर लगाए गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। मुंबई में अंधेरी के राजा के दरबार में पहुंची ममता कुलकर्णी। विधि विधान से पूजा पाठ किया। एक्टर अमर उपाध्याय ने अपने परिवार के साथ घर पर की बप्पा की पूजा पाठ। बप्पा की आरती उतारी। अमरावती में गणेशोत्सव की धूम। सुबह से बप्पा के दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़। इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्ति स्थापित कर पर्यावरण, स्वच्छता और शिक्षा का दिया संदेश। अंधविश्वास से दूर रहकर समाज को जागरूक किया। भीड़ में जय किसान गणेश मंडल की अनोखी कलाकारी। साइकिल के पार्ट से बनाया 5 फीट की गणेश प्रतिमा। गणेश की प्रतिमा बनाने में टायर कवर, पत्तों से गणेश की सूंड, सीट और चेन कवर, पहियों, सीटों, चेन, ब्रेक रॉड का इस्तेमाल किया। जालना में छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर बनाया गणपति बप्पा की तस्वीर। एकता, अनुशासन और गणेश भक्ति की झलक दिखी। जबलपुर में पुलिस थाने की थीम पर बनाए गए पंडाल में विराजमान गणपति आकर्षण का केंद्र। पुलिस की वर्दी में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे गणपति। जामनगर के गणेश पंडाल में बप्पा के दर्शन के लिए पहुंची रिवावा जडेजा। गणपति बप्पा के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाए। फिल्म अभिनेता बोमन ईरानी ने पुणे के श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति के दर्शन किए। पूजा अर्चना कर उतारी आरती। बप्पा की वंदना कर आशीर्वाद लिया। कांगड़ा में वैदिक मंत्रोच्चार, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों और ढोल नगाड़ों के बीच बप्पा को विदाई। निर्धारित स्थानों पर किया गया गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन। ओडिशा के बालासोर में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़े श्रद्धालु। ढोल नगाड़ों और गणपति के जयकारों के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। कश्मीर के डोडा में नाग मेले का विधि विधान से हुआ समापन। बड़ी संख्या में मेले में जुटे लोग। नाग मेले में अनोखा डिक्को नृत्य का प्रदर्शन। 600 साल से चली आ रही है परंपरा। श्री दगरू तेग बहादुर साहिब की 350वें शहीदी दिवस पर शहीदी यात्रा का आयोजन। प्रयागराज पहुंची यात्रा। सिख संगत, हिंदू मुस्लिम समुदाय और शहर के अन्य पदाधिकारियों ने यात्रा का स्वागत किया। फूलों से सजे रथ को देखते ही शीश झुकाकर लोगों ने किया जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का उद्घोष। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई गई राधाष्टमी। श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण के लिए भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। मुंबई के दादर स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम फडणवीस। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद किया। अलीगढ़ में बीएचपी में मनाया गया स्थापना दिवस। सेना के शौर्य के साथ दिखी आस्था की झलक। मां काली का दिव्य स्वरूप, हाथों में तलवार थामे उनके भक्तों का अद्वितीय प्रदर्शन। मां भगवती और भोलेनाथ की मनोहारी झांकियों ने वातावरण को पावन बनाया। डमरू की गूंज और शंखनाद से गूंज उठी गली गली। हर हर महादेव और जय मां भवानी के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। एमपी के कान्हा नेशनल पार्क में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव की शुरुआत। सजे धजे हाथियों का पूजा पाठ से स्वागत। हाथियों को गुड़, गन्ना और ताजे फलों का भोग लगाया गया। स्नान के बाद हाथियों का श्रृंगार किया गया। महोत्सव के दौरान उनकी सेहत की जांच, देखभाल और आपसी मेलजोल का रखा जाएगा ध्यान। पार्क में 15 हाथी शामिल।
सभी हाथियां साल भर जंगल की सुरक्षा, गश्त और पर्यटकों की सेवा में तैनात। 6 सितंबर तक सभी हाथियों की काम से दी गई छुट्टी। लेह में फायर एंड फ्यूरी कोर ने गौरव के साथ मनाया 26वां स्थापना दिवस। देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को सम्मानित किया। सड़क सुरक्षा के लिए यूपी में आज से शुरू हुआ नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा फ्यूल। 30 सितंबर तक चलेगा नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। पुलिस, राजस्व, जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर निभाएंगे मुख्य जिम्मेदारी। सीएम योगी खुद कर रहे मुहिम की मॉनिटरिंग। दिल्ली सरकार का व्यापारियों को दिवाली गिफ्ट। दिल्ली सरकार देगी 1600 करोड़ का जीएसटी रिफंड। दिवाली से पहले व्यापारियों को जारी होगी रकम। व्यापारियों के खाते में सीधे ट्रांसफर होंगे पैसे। दिल्ली के व्यापारियों को मिलेगी आर्थिक राहत। 2019 से व्यापारियों का जीएसटी रिफंड था बकाया। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनी। अधिकारियों को जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप के प्राइज मनी में किया लगभग 4 गुने का इजाफा। अब मिलेगा $1 करोड़ 38 लाख से ज्यादा इनाम। श्रीलंका में 30 सितंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल का ऐलान। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने की 19 सदस्यीय दल की घोषणा। भारतीय दल में 14 पुरुष 5 महिला एथलीट्स शामिल। भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा समेत 4 एथलीट हिस्सा लेंगे। टोक्यो में 13 से 21 सितंबर तक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कुल 15 इवेंट्स होंगे। फ्रांस के ओगियर ने पहली रैली ऑफ पैराग्वे रेस जीती। ये टोयोटा की विश्व चैंपियनशिप में 102वीं और इस सीजन की 10 में से 9वीं जीत थी। ओगियर ने की सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी। एल्फिन इनवांस दूसरे स्थान पर, जबकि थियरी न्यूविल ने थर्ड पोजीशन के साथ अंतिम पोडियम प्राप्त किया। ऑस्कर पियास्ट्री ने जीती डच ग्रांड प्रीक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप। खिताबी दावेदार नॉरिस की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका। यांत्रिक खराबी की वजह से नॉरिस को रेस से पीछे हटना पड़ा। कॉकपिट में धुएं की गंध आने के बाद नॉरिस को रोकनी पड़ी रेस।